हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी भाई। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो भाई आज मैं देने वाला हूँ एसएससी सीजीएल फुल लेंथ टेस्ट 3। तो देखते हैं भाई इसमें क्या कुछ स्कोर रहता है। भाई देखो यार, अभी फ़िलहाल क्या है, स्टार्टिंग में स्कोर इतना मैटर नहीं करता। बस आपको क्या है तो स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करना है। आपको क्या है तो यूज़ टू हो जाना है इस सेक्शनल टाइमिंग के। ठीक है, अगर आप इसके यूज़ टू हो जाओगे ना, फिर आपको क्या है तो दिक्कत नहीं आएगी एग्ज़ाम में। तो मेन तो अभी क्या है भाई, आपको क्या है भाई यूज़ टू हो जाना है सेक्शनल टाइम में। आपको उस प्रेशर में जो है ना मॉक देने की प्रैक्टिस करनी है जस्ट। बस ये है। अब ये मैटर मत देखो कि भाई मेरा स्कोर कितना बन रहा है मेरा। भाई कंपेयर मत करो एक दूसरे को किसी से भी। ठीक, चलो भाई स्टार्ट करते हैं रीजनिंग। ओके, इसमें बताना है हमारा मीनिंगफुल ऑर्डर में है। तो ईसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, माउथ, रेक्टम। रेक्टम हमारा क्या तो लास्ट में आएगा, तो सबसे पहले क्या तो 6 हमारा लास्ट में आ जाएगा। ओके, एंड ईसोफेगस हमारा क्या तो पहले पे आना चाहिए। उसके बाद हमारा क्या तो स्टमक, ईसोफेगस के बाद स्टमक है या फिर माउथ है। पहले माउथ आएगा ना, तो ईसोफेगस है या पहले माउथ। पहले माउथ आएगा भाई, माउथ के बाद ईसोफेगस और फिर हमारा स्टमक है। नेक्स्ट है 64 से 576 बाद में देखते हैं। Sound is produced when something vibrates and the vibrating body causes the medium around it to vibrate। बिल्कुल ठीक है। by medium they mean only the air। नहीं, medium तो कुछ भी हो सकता है हमारा। sound is produced by vibration, यानी कि सेकंड तो हमारा बिल्कुल ठीक है। कंक्लूजन ठीक है। ओके, इसने एयर कहीं पे बोला नहीं बोला ना, तो सिर्फ सेकंड हो जाएगा। ओके, यहाँ से बोला हमारा पी रिलेटेड टू एस है। ओके, प्लस का मतलब हमारा हस्बैंड है, तो पी इज़ द हस्बैंड ऑफ कितना हो जाएगा हमारा आर। एंड मल्टीप्लाई का मतलब है मदर, तो आर इज़ द मदर ऑफ टी। माइनस का मतलब है सिस्टर, तो टी इज़ द सिस्टर ऑफ कितना हो जाएगा क्यों। डिवाइड का मतलब हमारा ओके, यहाँ से माइनस देखो गड़बड़ कर दी। पी प्लस का मतलब क्या होता है हस्बैंड। ठीक है, तो पी इज़ द हस्बैंड ऑफ कितना हो जाएगा आर। एंड मल्टीप्लाई का मतलब है मदर, तो आर इज़ द मदर ऑफ कितना हो जाएगा हमारा टी। एंड माइनस का मतलब क्या होता है उल्टा है, यानी कि बी इज़ द सिस्टर। इसका मतलब क्या हो जाएगा क्यू इज़ द सिस्टर ऑफ टी। ओके, क्यू इज़ द सिस्टर ऑफ टी। एंड डिवाइड का मतलब भी क्या होता है उल्टा है, बी इज़ द सन। ओके, यानी एस इज़ द सन ऑफ क्यू, एस इज़ द सन ऑफ कितना हो जाएगा क्यू। एंड प्लस का मतलब हमारा हस्बैंड है, तो यानी हो जाएगा एस इज़ द हस्बैंड ऑफ कितना हो जाएगा यू। तो बताना है हाउ इज़ पी रिलेटेड टू एस। तो ये एस है और ये क्या था एस की मम्मी है, और ये मम्मी की क्या है तो मम्मी की भी मम्मी है, तो कितना हो जाएगा मैटरनल ग्रैंडफादर हो जाएगा ना। हाउ इज़ पी रिलेटेड टू एस, मैटरनल ग्रैंडफादर। यस, नेक्स्ट। उसके बाद 12 आर रिलेटेड है, तो ये बाद में देखते हैं भैया ऐसे क्वेश्चंस को। इन अ रो ऑफ 50 पर्सन से, ठीक है, भद्री इज़ 13 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो यानी कि ना होता है लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड से कितना होता है हमारा भद्री जो है 13th है। एंड सरयू इज़ 20th फ्रॉम द राइट हैंड। ओके, तो सरयू इज़ 20th फ्रॉम द राइट हैंड। इन नंदा इज एग्जैक्टली बिटवीन द भद्री एंड द सरयू। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल बिटवीन द भद्री एंड द नंदा। ओके, तो ये 13th और इनके बीच में है, एग्जैक्टली मिडल है। अगर मैं यहाँ से एग्जैक्टली मिडल हो जाए हमारा ये, ठीक है, तो यहाँ से कैसे निकलेगा भाई बिटवीन में। ठीक है, तो टोटल हमको दे रखा है ना। ठीक है, तो टोटल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा लेफ्ट प्लस राइट। अगर मैं जोड़ूँ 20 से 30 कितना होता है हमारा 23 से 23 कम बन रहा है ना। ठीक है, ये कितना होता है 20 है, 23 है और कितना होता है हमारा 33 है। ठीक है, तो 33 प्लस में कितना हो जाएगा बिटवीन। ठीक है, टोटल हमारे यहाँ से कितना होता है 50, 50 माइनस कितना होता है 33, इसी क्वेश्चन होता है 17। ठीक है, तो बिटवीन हमारे कितना हो गया 17 आ गए। तो फाइंड द नंबर ऑफ पीपल बिटवीन भद्री एंड द नंदा। ओके, नंदा इज एग्जैक्टली बिटवीन। ठीक है, तो नंदा हमारे यहाँ पर है, तो ये 17 हमारे, तो इसका मतलब कितना होता है 16, यानी 8 इधर। ठीक है, तो यानी कि 8 बंदे के हैं तो इधर हैं और 8 बंदे हमारे के हैं तो इधर है। और इसने बोला भद्री और नंदा के बीच में। ठीक है, तो 8 बंदे हो गए हमारे। यस, नेक्स्ट। उसके बाद सम पेन आर क्या होता है इंक। ये पेन है और ये हमारा इंक है। सम पेपर आर इंक, ये पेन है और ये हमारा क्या हो जाएगा ये पेपर हो गया। ऑल इंक, ऑल तो आ ही नहीं सकता। सम पेन्स आर पेपर, पेन्स आर पेपर में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दोनों गलत हो जाएंगे हमारे। नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो, इधर और हो सकता है, इंक है पेन नहीं होगा। नेक्स्ट, उसके बाद द एवरेज ऑफ एजेस ए बी एंड सी। 3 साल पहले इतना था हमारा, तो आज कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू। ठीक है, तीनों में क्या है तो 3 3 जोड़ दो, या फिर क्या होता है सीधा सीधा 5 और 3 कितना होता है 8 हो गया हमारा। ठीक है, 48 48 गुना में कितना हो जाएगा 3, ये हमारा सम हो गया। एंड बी एंड सी कितना होता है 4 साल पहले कितना था हमारा 35 था, 35 और 4 कितना होता है 39, 39 गुना में कितना हो जाएगा 2। फाइंड द एज ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ से टोटल निकाल लो हमारा ये। ठीक है, 8 3 कितना होता है 24 है, तो 2 कैरी आ गया, 3 चौक 12, 12 और 2 14 हो गया। 2 निम कितना होता है 18, 1 कैरी आ गया, 2 3 6 और कितना होता है 7 है। यहाँ से 14 में से कितना हो जाएगा 8 जाएगा, 14 में से 8 जाएगा, ये हो गया 6 और यहाँ से बच गया 13। ठीक है, तो 13 से कितना होता है हमारा 3 बच गया, तो ये हमारी क्या है तो ए की वैल्यू आ गई 36। लेकिन इसने बोला था फाइंड द एज ऑफ ए आफ्टर 4 ईयर्स है, तो 40 होनी चाहिए हमारी ये। ओके, ए की आफ्टर 4 ईयर्स, तो 36 और 40 होनी चाहिए यहाँ से। एवरेज एजेस ऑफ ए बी एंड सी। ओके, ये ठीक है हमारा। 3 साल पहले कितना था अच्छा 45 था गया यार। अच्छा ठीक है, 45 था ना, तो 3 साल पहले ऐसे ही होना चाहिए हमारा मेरे हिसाब से, तो ये ठीक है 45 है। ठीक है, ओके, यानी कितना हो जाएगा ये
एवरेज एज हमारी क्या है तो इतनी है, तो 3 साल 5 और 3 8, अच्छा सॉरी 3 साल पहले, तो आज कितनी हो गई 48, ठीक है यार ये भी ठीक है। 3 साल पहले 4 साल पहले इनकी इतनी थी, हमारी कितनी 35 थी, तो 5 और 4 कितना होता हमारा ये 9 हो गया 39, ठीक है 39 गुना में 2, ये भी ठीक है यार, ठीक है भाई गड़बड़ आ रही कहीं पे। नेक्स्ट उसके बाद स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म यू सी अ बस अप्रोचिंग एट अ हाई स्पीड, सडनली यू सी अ स्मॉल चाइल्ड रनिंग टूवर्ड्स द मूविंग बस, व्हाट वुड बी योर आइडियल एक्शन, विल लीव दैन यूज सम मीन्स टू स्टॉप द बस एंड ट्राई टू क्या होता है हमारा हेल्प द इमीडिएटली, विल कंसर्न अथॉरिटी नहीं। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट डिस्टिंक्शन इन 2 सब्जेक्ट्स, जिसको 2 सब्जेक्ट्स में, ठीक है तो यहाँ से 2 सब्जेक्ट्स में डिस्टिंक्शन मिली है, और इसमें क्या दे रखा है वो डिस्टिंक्शन इन 3 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 500, तो 2 में यानी कि 12 है, ये हमारा कितना होता है 15 और ये 13 है, 5 और 3 8, 8 और 2 कितना होता है हमारे 10 और 1 कैरी, ठीक है कितना होता है 40, 40 अपॉन में कितना होता है टोटल। अब टोटल यहाँ से हमें क्या तो जोड़ना पड़ेगा ना, जिसको क्या तो 2 में मिली है, ओके तो यानी 47 से 12 और ये कितना हो गया हमारा 7 और 2 9, 9 और 2 कितना होता है 11, 1 कैरी, 4 5, 5 और 4 9 और 1 कितना होता है हमारा 10, 101 हो गया। फिर यहाँ से कितना होता है 3 और 1 4, और 4 और 5 कितना हो जाएगा हमारा यहाँ 9, ठीक है और ये कितना हो जाएगा 3 39, और प्लस में कितना होता है 50 हो गया, 9 और 1 कितना होता है 10 और 1 कैरी आ गया, 5 और 3 8 और 1 कितना होता है 9, और यहाँ से कितना होता है 190, ओके तो कितना होता है 190 मल्टीप्लाई कितना होता है 0, 0 से 0 कट गया, यहाँ से कितना होता है हमारा 400, 400 में कितना होता है 9, अप्रोक्सीमेट है क्या भाई 19 है, 19 दूनी कितना होता है हमारा 38% ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट डिस्टिंक्शन इन 2 सब्जेक्ट्स है, तो यही तो होना चाहिए भाई जिसमें 2 सब्जेक्ट्स में है ना, 2 सब्जेक्ट्स में क्या होता है हमारा 12 हो गया, और ये क्या होता है हमारा ये इधर से 15 हो गया 13 हो गया, तो 12 15 13, 5 और 3 8 और 2 कितना होता है 10 और 1 कैरी, 5 और 3 8 और 2 10 और 1 कैरी हो जाएगा 40, ठीक है तो यही तो होना चाहिए भाई, क्या दे रखा है भाई, ठीक है। इफ़ द लेटर्स गिवन बिलो आर अरेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, ओके देन विच लेटर विल बी 11 फ्रॉम द राइट, लेफ्ट अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में है भाई यहाँ से, ओके तो सबसे पहले कितना हो जाएगा हमारा ये देखो M है U है B है Y है I है, फिर डायरेक्ट ही कर लेना भाई यहाँ से, इसने बोला कि 11th पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड, भाई ये करने ही पड़ेंगे यार, सबसे पहले कितना हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग है यार ये भी। नेक्स्ट उसके बाद क्या है 56 से 58 है डिफरेंस है हमारा, ओके तो ये कितना होता है 56 हो गया, ये 68 हो गया, फिर कितना होता है ये 128 हो गया, फिर 176 हो गया, और कितना होता है हमारा 236 हो गया, ठीक है ये कितना हो जाएगा हमारा 56 से 4 और 8 4 कितना होता है हमारा 12 हो गया, यहाँ से नहीं पता ये नहीं पता, और यहाँ से कितना होता है 16 में से 8 गया 8, इधर से बच गया 16, 16 में से 12 कितना होता है हमारा 4 आ गया, ठीक है इधर से कितना होता है हमारा 6 में से 6 गया 0, और ये कितना होता है हमारा 23 है, ठीक है तो एक 6, ठीक है तो 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, ठीक है तो 12 दूनी कितना होता है 24, 8 4 12 और 1 कैरी, 7 और 2 कितना होता है 9 92। नेक्स्ट इसके बाद जी कितना होता है हमारा 7 है, 7 और कितना होता है 7 है, 7 और 4 11, फिर 11 और 4 15, 15 और 4 19, 19 और 4 हो जाएगा 23, ठीक है तो एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट उसके बाद इसका कोड ये दे रखा हमारे, ठीक है तो 205 हो गया, अब यहाँ पर इसका मतलब कितना था प्लस है, फिर ये 210 है, डॉलर का कोड हमारे डिवाइडेड है, फिर ये 15 है, और इसका कोड हमारा क्या तो मल्टीप्लाई है, फिर 2 है, और ये हो जाएगा माइनस, और कितना था 19 हो गया। अब यहाँ से कितना होता हमारा 15 पे गया, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है तो 5 से 15 हो गया, 5 चौका 20 हो गया, कितना था 5 दूनी 10 हो गया, 3 से काटा 3 एकम 3, और कितना होता है 3 चौक 12, ठीक है तो 205 हो गया हमारा, फिर प्लस में 14 दूनी 28, माइनस का कितना था 19 हो गया, 28 ऐड कर दिया, 8 और 5 13 और 1 कैरी, ठीक है तो 3 आ गया ये, और कितना था 233, ठीक है तो 233 माइनस कितना हो जाएगा 19, ये 13 है, ये बच गया हमारा 2, 13 में से 9 गया, 9 और 4 कितना था 13, 1 और 214। नेक्स्ट इसके बाद 15 से कितना था 270 है, 15 का स्क्वायर कितना था 225 साल होता है हमारा हालांकि, ठीक है तो कितना था 225 है, माइनस किया, ठीक है तो 10 में से 5 गया 5, 6 में से 2 गया कितना था 4, और ये कितना हो जाएगा 45, 15 थी 45, ओके तो 45 की कमी है, तो 21 का अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो कितना होता है हमारा 441 होता है, लेकिन 18 का स्क्वायर किया 224 हो गया, और यहाँ से कितना होता है 15 थी 45, यानी कि 18 दूनी 36, 18 थी कितना होता है 54, ठीक है 4 4 8 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, ठीक है तो 3 का मल्टीपल हो रहा है हमारा 21 कितना होता है 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 है, और प्लस में 15 थी है ना, तो 21 थी कितना हो जाएगा 63 है, 3 और 1 4, 6 और 4 10 और 1 कितना होता है 504। नेक्स्ट उसके बाद हाउ मेनी सिम्बल्स आर देयर विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय नंबर, यानी कि सिंबल पहले देख लो, सिंबल से पहले लेटर है और फिर क्या तो नंबर है, सिंबल से पहले लेटर हो गया, ठीक है फिर उसके बाद सिंबल से पहले क्या है लेटर है, नहीं ये नहीं होगा, सिंबल से पहले लेटर नंबर ये हो गया, सिंबल से पहले लेटर है फिर क्या है तो नंबर है, ठीक है सिंबल से पहले लेटर है फिर नंबर है, लेटर ना ये नहीं होगा, सिंबल से पहले लेटर, सिंबल से पहले लेटर, सिंबल से पहले लेटर, ठीक है तो एक ही है, 3 ही हो गए हमारे ये ना।
3 तो है ही नहीं। सिंबल से पहले लेटर हो गया, सिंबल से पहले लेटर और फिर क्या होता है नंबर, यस 4 हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद इफ़ इन द नंबर सीक्वेंस दिस ऑल द ओड नंबर्स आर इंक्रीज बाय द 2 एंड ऑल द इवन नंबर्स आर डिक्रीज बाय 2 द न्यू नंबर सीक्वेंस इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इसने बोला ओड नंबर्स इंक्रीज बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा, ओड नंबर है हमारा, ठीक है, तो यानी कि इंक्रीज बाय 2, तो 3 और 2 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कितना होता हमारा, ये 3 और 2 कितना होता 5 हो गया, फिर 1 और 1 कितना 1 और 2 कितना होता हमारा 3 हो गया, ये फिर सीधा लिख लेना, 8 है 3 है 2 है 1 6 2 4 3 7 1 और होता 7 2। और नंबर को इंक्रीज़ कर दिया हमने 2 से, 3 और 2 5 हो गया, 1 और 2 3 हो गया, फिर 3 और 2 5 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, 1 और 2 3 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, और हमने ईवन नंबर को क्या तो डिक्रीज़ कर दिया 2 से, तो ये 6 हो गया, ये 0 हो गया, ये 4 हो गया, ये हमारा 0 हो गया, फिर 4 का कितना है अभी हमारा, ये 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये 2 है तो ये 0 हो गया। अब क्या करना है हमें, इंक्रीज़, ठीक है, फिफ्थ नंबर विल लेफ्ट, और क्या है हमने अरेंज भी करना है ना, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है 0 आ गया, फिर 1 और 0 आ गया, फिर 1 और 0 आ गया, फिर हमारा जो है भाई ये 2 आ गया, फिर उसके बाद 3 आ गया, ठीक है। तो यानी कि 0 है 0 है 0 है, फिर उसके बाद हमारा क्या है तो भाई ये 2 आ गया, फिर उसके बाद जो है 3 आ गया, 3 के बाद हमारा क्या है तो 4 आ गया, 4 के बाद क्या है तो एक हमारा 5 आ गया, फिर 1 और क्या है तो 5 आ गया, उसके बाद 5 के बाद कितना होता हमारा ये 6 आ गया, ठीक है, ये 6 आ गया, और उसके बाद फिर क्या आता है 9 है और 9 है, तो सारे कट गए हमारे। ओके, इसने बताना है विच विल फिफ्थ नंबर फ्रॉम द लेफ्ट है, 1 2 3 4 5 3 आ जाएगा। नेक्स्ट है उसके बाद क्या है, देखो ये ट्राइंगल था हमारा, ये ट्राइंगल तो बाहर चला गया, यानी कि जो बाहर यानी कि अंदर वाला है ना, ये हमारा क्या तो बाहर चला जाएगा, तो पहली बात तो बाहर गया, और जो ABC हमारे नंबर थे वो स्ट्रेट कर दो, तो 1 2 3 स्ट्रेट कर दिए हमने, ठीक है, 1 2 3 हमने क्या तो स्ट्रेट कर दिए, 1 2 3 हमने स्ट्रेट कर दिए, बस यही आना चाहिए, और तो कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक। नेक्स्ट उसके बाद 5 10 कितना होता है 9, 5 और कितना होता है 9, ठीक है, 5 और 4 9 हो गया, 9 और कितना होता है 10 11, 9 और 2 11, फिर 11 और 4 15, 15 और 1 कितना होता है 16, ऐसे आ सकता है क्या हमारा, रॉन्ग टर्म बतानी है हमारी, ठीक है, बाद में देखते हैं इसको। नेक्स्ट उसके बाद पॉइंटिंग टू अ लेडी क्या होता है हमारा, शी इज़ द डॉटर ऑफ माई फादर, ठीक है, तो राज कहता है, ठीक है, तो ये मान लीजिए हमारा राज है, राज कहता है मेरा जो फादर है, माई फादर्स मदर, यानी क्या होता है मेरे फादर की क्या है तो मदर इन लॉ, यानी इसकी वाइफ होगी, और क्या होता है मदर इन लॉ होगी, मदर इन लॉ का जो इकलौता बेटा है, यानी कि क्या है हमारी ये मदर इन लॉ, यानी कि मेरे फादर फादर इन लॉ है, ठीक है, यानी ये राज हो गया, राज के क्या है तो पिता है, और ये क्या है तो 1 सेकेंड ये अच्छा ये राज हो गया हमारा, ठीक है, माई फादर्स मदर इन लॉ सन, माई फादर्स, ठीक है। अब क्या है तो फादर्स की क्या है तो जो मदर इन लॉ है, ठीक है, फादर्स की क्या है तो ये मदर इन लॉ होगी, ठीक है, ये फादर्स के मदर इन लॉ का क्या है तो इकलौता सन, ठीक है, माई फादर इन लॉ से ये हो गया हमारा, शी इज़ द डॉटर, और इसकी क्या है तो डॉटर है, ठीक है। तो बताना हाउ इज़ रिलेटेड टू द राज, ठीक है, तो राज हमारा क्या हो जाएगी, राज ही राज की मम्मी है, तो भाई यहाँ से तो कज़न हाउ इज़ लेडी रिलेटेड टू राज, ठीक है, ये वो लेडी है, पॉइंट राज सेड शी इज़ द डॉटर ऑफ माई फादर्स मदर इन लॉ सन, ओके, मदर इन लॉ सन, ठीक है, तो कज़न ही हो जाएगा, और क्या होगा। नेक्स्ट अब ए का मतलब ये है, ठीक है, तो 72 हो गया, डी का मतलब हमारा डिवीजन है, फिर 6 है, बी का मतलब हमारा क्या है तो मल्टीप्लिकेशन हो गया, फिर उसके बाद 12 है, फिर ये एडिशन है, फिर 24 है, फिर सी सब्सट्रैक्शन है, फिर 18 है, सी हमारा सब्सट्रैक्शन है, फिर मल्टीप्लाई में 20 है, बी हमारा क्या है तो मल्टीप्लिकेशन है, फिर 5 है, और ए हमारा एडिशन है, फिर कितना होता है 48 है, यहाँ से कितना होता है हमारा डिवाइड बाई 6 हो गया, ठीक है, तो 6 दूनी 12 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, और प्लस का कितना होता है हमारा ये 24 है, 4 और 2 6 हो गया, फिर माइनस का कितना होता है 20 पंजे कितना होता है 100, प्लस में कितना हो जाएगा 48, ठीक है, तो यहाँ से कितना होता है 144 हो गया, प्लस में कितना होता है 6, और कितना होता है 148 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 और प्लस का 6, तो प्लस का 2। नेक्स्ट उसके बाद 144 से कितना होता है 222 है, हो सकता है डिफरेंस हो जाए हमारा, 222 से कितना होता है 147, ठीक है, तो कितना होता है 12, 12 में से 7 7 और 5 कितना होता है हमारे 12 होते हैं, तो यहाँ बच गया हमारा कितना है ये 1 है, ठीक है, तो 11 है ये, ठीक है, 11 में से 4 गया कितना होता है हमारा ये 11 में से 4 गया 6, और कितना होता है 7, 75 का गैप है, ठीक है, तो यानी कि 158 में क्या है तो हमने 75 जोड़ दिया, तो 8 और 5 13 और 1 कैरी, 7 और 5 12 13 और 1 कैरी 233 है। नेक्स्ट इसके बाद हमारा क्या तो सम बेंगल्स है, आर क्या होते हैं हमारे तो ब्रेसलेट्स हो गए, ऑल चेन्स आर रिंग्स है, ठीक है, सम ब्रेसलेट्स आर चेन्स, ये हमारे चेन्स एंड ऑल चेन्स आर क्या है तो हमारी रिंग्स है, सम बेंगल्स आर रिंग्स है, ये हमारे बेंगल्स और रिंग्स है, गलत बात है, सम चेन्स आर बेंगल्स है, सम चेन्स आर बेंगल्स ये भी क्या है तो गलत है, सम रिंग्स आर ब्रेसलेट्स है, रिंग्स आर ब्रेसलेट ये बात तो ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा थर्ड कंक्लूजन फॉलो।
नेक्स्ट है उसके बाद कॉटन फाइबर रिवोल्यूशन है, पोटैटो का हो जाएगा हमारा ये राउंड रिवोल्यूशन। देखो ग्रे तो होगा नहीं, ठीक है, सर्कल रिवोल्यूशन भी ना, राउंड ही हो सकता है, ग्रे भी नहीं है, ब्राउन रिवोल्यूशन भी नहीं है, यही होना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद क्या दे रखा है, नशीद वॉर हिज यूनिफॉर्म, लोडेड इज गन एंड लेफ्ट फॉर वर्क इन हिज शॉफर ड्राइव एन ऑफिशियल कार, ठीक है, नशीद एन ऑफिर शॉफर, इनसे बोला वर्क इन हिज शोफर, तो यानी आर्म्ड फोर्सेज में तो नहीं है, ठीक है, इज ए मिलिट्री कमांडो पोस्टेड राजभवन जयपुर। शोफर जो होता है भाड़े की गाड़ी चलाता है, तो नीदर हो जाएगा हमारा ना, यस, ठीक है। देखो ये क्या होता है, संचालित द्वारा क्या होता है, अपनी ड्राइवर, अच्छा गया, अरे भाई साहब यार रीजनिंग तो काफ़ी हार्ड दे रखी थी यार। हमारा क्या दे रखा है नेक्स्ट, ओके, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर और थर्ड कार्नेटिक वॉर, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, फर्स्ट क्या था एंग्लो सिख वॉर। एंग्लो सिख वॉर मेरे हिसाब से क्या था सबसे लास्ट में होनी चाहिए, ओके, एंड क्या होता है बी और ए में से देखो थर्ड कार्नेटिक वॉर है, कौन सा होता है हमारा एंग्लो मैसूर वॉर है। एंग्लो जो थर्ड कार्नेटिक वॉर जो होती है ना हमारी, ये हुई थी शायद से 1847 में, और एंग्लो मैसूर वॉर कब हुई थी हमारी, एंग्लो मैसूर वॉर ये काफ़ी दूर दूर थी, हालांकि मेरे हिसाब से फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो थी 1847 के आसपास हुई थी, मेरे हिसाब से बी होना चाहिए, मार्क फॉर रिव्यू। नेक्स्ट उसके बाद व्हाट इज द फ्रिक्शन फॉर एम्प्लॉयड बिटवीन द टू सरफेसेज इंटरेक्ट इन रिलेटिव स्पीड, तो उसको बोलते हैं फ्रिक्शन है ना, तो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, डायनेमिक नहीं होता, लिमिटेड नहीं होता, इसने बोला दो सरफेसेज के बीच में है, स्टैटिक फ्रिक्शन ही होता है। ऐसे नेक्स्ट उसके बाद हु स्टेट द फ्लैग एट गोवाली का टैंक मैदान बॉम्बे और 9 अगस्त 1942 ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे, ठीक है, तो अरुणा आसिफ अली हो सकती है, शायद से विनोबा भावे नहीं, सरोजिनी नायडू, अरुणा आसिफ अली लग रहा है मुझे। नेक्स्ट हाउ मेनी बेसिक तालम्स आर देयर, ठीक है, ताल तो कितने होती है, 7 ताल बोला इसने, 7 ताल, 11 ताल, 7 पे ले लेते हैं। नेक्स्ट उसके बाद करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट, बारालाचला पास इज अ हाई माउंटेन पास इन द वेस्टर्न घाट्स, गलत है, बारालाचला पास कनेक्ट लाहौल स्पीति इन हिमाचल, यस, कौन सा हो जाएगा, स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकंड इज ट्रू, बस फर्स्ट इज फॉल्स है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ एआई हैकाथॉन 2025 लॉन्च अलोंग साइड इंडियाज़ फर्स्ट एवर एक्सप्लोरेशन लाइसेंस ऑक्शन, एआई हैकाथॉन है जो कि हमारी इंडियाज़ फर्स्ट एवर एक्सप्लोरेशन लाइसेंस ऑक्शन, ओके, एआई इन सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट, नहीं पता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डेड AMCA एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इज इनकरेक्ट, इसके बारे में है दिस विल बी इंडियाज इंडिजियस 6th जनरेशन, क्या पता भाई। अमंग द फॉलोइंग आर वेदास विच कंसिडर ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक, तो सामवेद है। नेक्स्ट, एज एन इकोनॉमिस्ट एंड रिनोन्ड लिटरेरी पर्सनैलिटी विद अ वास्ट रीडर बेस इन इंडिया एंड अब्रोड, प्रोफेसर अरुणित साहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ओके, टर्म्स ऑफ क्रेडिट नॉट अ कंपोनेंट टर्म्स ऑफ क्रेडिट, कोलेट्रल होता है, इंटरेस्ट रेट भी है, डॉक्यूमेंटेशन भी है, और सोर्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है हमारा, ठीक है, क्रेडिट का स्रोत है, तो इसने बोला कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट, डॉक्यूमेंटेशन नॉट अ कंपोनेंट, डॉक्यूमेंटेशन तो होगा, ठीक है, कोलेट्रल भी होता है हमारा, इतना पक्का है, इंटरेस्ट रेट भी होगा, सोर्स ऑफ क्रेडिट तो होगा ना, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है शायद ना हो। हु कंपाइल्ड महात्मा गांधी स्कोर इकोलॉजिकल आइडियाज़ इन द बुक महात्मा गांधी इन द एनवायरनमेंट एनालाइजिंग गांधी, नहीं पता, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी सपोर्टिंग रूरल सेटलमेंट्स इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा या फिर एग्रीकल्चर, इसमें मतलब प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी एग्रीकल्चर ही होना चाहिए, जो क्या होता है सपोर्ट करती है रूरल सेटलमेंट्स इन इंडिया, एग्रीकल्चर ही आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी, इंडिया में है, जब ऑप्शन में इंडिया है ना तो इंडिया ही करो फिर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली लिस्ट द कंट्रीज टू विच बुद्धिज़्म स्प्रेड फ्रॉम इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट, यानी इंडिया से पहले ना, यानी कि समझ लो बुद्धिज़्म स्प्रेड फ्रॉम इंडिया, तो सबसे पहले चाइना होना चाहिए, शायद से चाइना है, फिर जापान है, फिर कोरिया है, आई थिंक यही होना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद हु वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द 80th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, एनालिना बारबरोक, यस। नेक्स्ट उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एयर प्रेशर इज करेक्ट, एयर ऑलवेज फ्रॉम लो, ना, गलत है, एयर क्या होती है हमेशा व्हेन इन रीजन्स विद हाई टेम्परेचर एयर गेट्स हीटेड सिंक्स एंड हाई प्रेशर एयर इज क्रिएटेड, ओके, यानी सिंक थोड़ी होती है हमारी, जो हमारी गर्म हवा होती है वो ऊपर जाती है, इसमें बोला हाई टेम्परेचर होता है तो गर्म हवा होगी ना तो वो तो ऊपर जाएगी, ये भी गलत है। इसमें लो प्रेशर एरिया इज क्रिएटेड रीजन्स विद लोअर टेम्परेचर्स, कोल्ड एरिया बिकम्स, यस, कोल्ड एयर बिकम्स हैवी एंड क्या होता है राइस, नहीं, ये भी गलत है। लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउड स्काइज एंड वेट वेदर, हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काइज, नहीं, ये भी गलत है यार।
एयर हाई से तो लो जाती है, ये तो डेफिनेटली गलत है। व्हेन रीजन्स विद हाई टेम्परेचर गेट्स हीटेड, हाई टेम्परेचर होगा तो हीट होना चाहिए। एंड सिंक एंड हाई प्रेशर एरिया इज क्रिएटेड। ओके, यही कर देते हैं भाई। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिजल्टेड, ठीक है। ओके, इसने बोला कि ये मार्क फॉर रिव्यू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिजल्टेड व्हेन एन एनिमल सेल इज सराउंडेड बाय अ मीडियम एंड लोअर कंसनट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है। मीडियम एंड लोअर कंसनट्रेशन एनिमल सेल, तो सेल वॉल विल लूज़ वाटर, हो सकता है क्योंकि इसने बोला लोअर कंसनट्रेशन ऑफ वाटर है, विद बाय अ मीडियम विद लोअर कंसनट्रेशन ऑफ वाटर। ओके, तो गेन करेगा ये, अगर लोअर कंसनट्रेशन है तो हाई से लो जाएगा ना हमारा, ठीक है, तो ये गेन करेगा। सेल विल स्वेलअप, सेल विल गेन वाटर। ओके, तो सेल विल स्वेलअप होना चाहिए मेरे हिसाब से। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ विजयनगर अज्यूम द टाइटल ऑफ यमन सतपनाचार्य, कृष्णा देव राय। नेक्स्ट है रेड एंड वाइट बेल्ट, अच्छा जूडो से हमारा करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस है, रेड एंड वाइट बेल्ट एसोसिएट विद जूडो का V610 नहीं पता। नेक्स्ट, भारतीय न्याय संहिता 2023 कंसोलिडेट्स एंड अमेंड्स प्रोविजंस रिलेटेड टू विच ब्रांच ऑफ लॉ, तो ये हमारा भारतीय न्याय संहिता है। क्रिमिनल सब्सटेंशियल लॉ ये हो सकता है शायद, है ना, क्योंकि न्याय है ना। क्रिमिनल सिविल प्रोसीजर लॉ भी हो सकता है। मार्क फॉर रिव्यू। नेक्स्ट है क्रिमिनल लॉ लाइज इन यूनियन लिस्ट है, एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, इंट्रा ट्रेड इज स्टेट सब्जेक्ट। ओके, इसने बोला कि कौन सा करेक्ट है। ओके, मेरे हिसाब से जो एग्रीकल्चर होता है वो स्टेट में ठीक है, तो सेकंड तो करेक्ट है। सेकंड इसमें भी फर्स्ट एंड थ्री ऑल थ्री नहीं है, ठीक है। क्रिमिनल लॉ और क्या इंट्रा स्टेट ट्रेड इज़ इन स्टेट लिस्ट, मुझे लग रहा है सेकंड और थर्ड क्या है, तो ये ठीक लग रहे हैं। नेक्स्ट है असर्शन क्या दे रखा है हमारा यहाँ से, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स प्ले की रोल इंडियाज लॉन्ग टर्म न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। दे कन्वर्ट फर्टाइल थोरियम इनटू फिशाइल यूरेनियम इनहांसिंग इंडियाज फ्यूज कैपेबिलिटी। ओके, देखो हालांकि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ये ठीक लग रहा है मुझे। नेक्स्ट क्या होता है, विद रेफरेंस टू द पेंटिंग्स ऑफ जामिनी रॉय कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ही मेड हिज ओन कलर्स फ्रॉम वेजिटेबल्स। जामिनी रॉय, ये तो नहीं पता भाई। द अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन इज नियरली सर्कुलर, नियरली सर्कुलर, नियरली बोला इसने तो ठीक है, लेकिन अगर वैसे सर्कुलर बोला तो गलत होता। रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अफेक्ट्स द लेंथ ऑफ द डे, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ है यस, क्योंकि हमारे 24 घंटे में क्या होता है यस बिल्कुल अफेक्ट करता है, तो क्या होता है बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हैं। नेक्स्ट, रे फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स, नहीं पता। ओके, अब देखो इसमें क्या हमने 18 आंसर किए हैं, इसमें से 7 हमारे क्या हैं, 8 मार्क को रिव्यू हैं। एंग्लो मैसूर, वो देखो लास्ट में क्या है तो हमारा ये है, यही आना चाहिए, ठीक है। अब देखो लास्ट में क्या तो डी या तो ये है, ये ए और क्या है तो बी में से पहला कौन सा आएगा, हमारा जो है एंग्लो क्या है कार्नेटिक, और मेरे हिसाब से क्या तो 1847 था हमारा ये, 47 से कितना था 54 था यस, ठीक है। यहाँ से देखो मैं कितना होता है ये 1800 कितना होता है, 47 से 1800 कितना हो जाएगा 54 हो गया, फिर 1854 से कितना था 1863 हो गया, और फिर 1863 से बाद हमारा क्या तो थर्ड जो थी हमारी ये इसी के आसपास थी, ठीक है। ये तो थी हमारी एंग्लो कार्नेटिक वॉर, और एंग्लो मैसूर वॉर की बात करूँ तो ये जो काफ़ी दूर दूर थी 1805 के बाद ही हमारी 47, इससे पहले तो नहीं होगी हमारी, 47 से तो पहले नहीं, ठीक है यार ये। नेक्स्ट है उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, इसमें डाउट है भैया ना, ये मत करो यार। विनोबा भावे क्विट इंडिया मूवमेंट है हमारी, यस इस पर डाउट है, ठीक है, इसको क्लियर करो। सेव एंड नेक्स्ट है उसके बाद ये क्या है, हाउ मैनी बेसिक ताल, ताल में भी क्या है तो भी हो सकता है, क्लासिकल कर्नेटिक में 11 ताल, ये भी डाउट है। नेक्स्ट उसके बाद कितना है 16 आंसर है, 16 दूनी 32, ठीक है। इसमें क्या है चाइना जापान कोरिया, ओके ये हो सकता है। ओके इसमें क्या बोला कि व्हेन इन रीजन्स विद हाई टेम्परेचर एयर गेट्स हीटेड एंड सिंक, यार एयर सिंक नहीं होती यार, इतना मुझे पता है कि जब गर्म हवा होगी तो वो ऊपर जाएगी, ये गलत है। और एयर ऑलवेज फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई, ये भी गलत है। लो प्रेशर एरिया इज़ क्रिएटेड इन रीजन्स विद लोअर टेम्परेचर्स हैं, लो प्रेशर एरिया, ठीक है यस ये बात ठीक है। एंड कोल्ड एयर बिकम्स हैवी, एंड क्या होता है राइज है कोल्ड, ठीक है। लेकिन इसने बोला कि कोल्ड एयर हमारी क्या हो जाती है हाई होती है, कोल्ड एयर हैवी तो होती है लेकिन जब हैवी ही होगी तो राइज कैसे कर जाएगी, तो ये भी गलत है भाई, ठीक है ये होना चाहिए फिर तो। लो प्रेशर क्या होता है हमारे इज़ एसोसिएटेड विद क्लाउड स्काइज है, विद क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर। एंड हाई प्रेशर क्या होता है यही कर देते हैं यार, ठीक है, बाकी और तो मुझे गलत लग रहे हैं, है ना। नेक्स्ट है ओके ये वाला हो गया हमारा, सेव एंड नेक्स्ट। सिविल प्रोसीजर लो, इसमें भी डाउट है, ठीक है।
इसमें भी मत ही लो है ना, सिविल प्रोसीजर भारतीय न्याय संहिता कंसोलिडेटेड अमेंड्स प्रोविजन रिलेटेड टू विच ब्रांच ऑफ लॉ, यानी कि इसमें क्या दे रखा है भैया, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता 2023 कानून की किस शाखा से संबंधित प्रावधानों को तो संशोधित करती है, ठीक है, ओके। तो क्रिमिनल सब्सटेंशियल लॉ, एविडेंस लॉ तो नहीं होगा हमारा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ भी नहीं होगा, सिविल प्रोसीजर लॉ, सिविल प्रोसीजर लॉ कहते सिविल प्रक्रिया कानून, आपराधिक भारतीय न्याय है तो न्याय मिलेगा तो सिविल प्रोसीजर लॉ में मिलेगा या किस में मिलेगा, सिविल प्रक्रिया आपराधिक होना चाहिए मेरे हिसाब से ना, क्योंकि न्याय है तो क्रिमिनल में तो मिलेगा कुछ ना कुछ, है ना, यस, ये होगा हमारा। उसके बाद इसमें क्या है, बहुत ही एंट्रो, यस, ये तो ठीक ही लग रहा है मुझे। बाकी जो है एग्रीकल्चर तो स्टेट में ठीक है, इंट्रा स्टेट जो है ट्रेड वो क्या होता है स्टेट लिस्ट में है, क्रिमिनल जो लॉ होता है हमारा वो यूनियन में आता है, नहीं क्रिमिनल तो स्टेट का भी हो सकता है, नहीं ये तो गलत है, ठीक है, बस इतना ही बहुत है भाई, और नहीं करते। ये हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन, व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स एम्प्लॉयड बिटवीन द टू सरफेसेज इंटरेक्टेड इन रिलेटिव स्पीड, इंटरेक्ट इन रिलेटिव स्पीड, ओके। डायनेमिक फ्रिक्शन नहीं होता स्टैटिक, क्योंकि स्टैटिक ही होता है हमारा जो क्या होता है दो सरफेसेज के बीच में, रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग भी वैसे दो सरफेस के बीच में है। व्हाट इज द फ्रिक्शन, इसने बोला सापेक्ष गति में परस्पर क्रिया करने वाले दो सतहों के बीच कार्यरत घर्षण बल क्या है, रिलेटिव स्पीड चलती है, रिलेटिव स्पीड जो होगी हमारी वो स्टैटिक में तो स्पीड ही नहीं होती, तो इसमें वाला रिलेटिंग स्पीड है। डायनेमिक लिमिटेड फ्रिक्शन तो होता ही नहीं, डायनेमिक फ्रिक्शन हो सकता है फिर तो, है ना, डायनेमिक रखो यार, क्योंकि इसने बोला ना रिलेटिव स्पीड है, इन रिलेटिव है, विच इज व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स एम्प्लॉयड बिटवीन द टू सरफेसेज इंटरेक्टेड इन रिलेटिव स्पीड, यस, ये कर देते डायनेमिक। लेकिन यार थर्ड डायनेमिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन दो सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन तो सिर्फ एक सरफेस के बीच में होगा, नहीं स्टैटिक ही आएगा। नेक्स्ट उसके बाद एरोनासफली, ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद सामवेद हो गया, और ये डॉक्यूमेंटेशन ही होना चाहिए, नॉट कंपोनेंट ऑफ क्या होता है क्रेडिट, क्रेडिट का कौन सा कंपोनेंट नहीं होता, तो डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता। और सोर्स ऑफ क्रेडिट है, सोर्स ऑफ क्रेडिट क्या होगा हमारा, ये क्रेडिट का जो स्रोत होता है तो वो तो कंपोनेंट होगा ना इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट है, कोलेटरल, इंटरेस्ट रेट है, डॉक्यूमेंटेशन, सोर्स ऑफ क्रेडिट है, एनालिना बारबरो, ठीक है, ओके। सेल विल स्वेलअप होना चाहिए, कृष्णा देव राय, ठीक है, चलो भाई बहुत है यार ये, है ना, ओके। यार रीजनिंग में नहीं पता यार कितने हो पाए अपने, डाउट है ना, गिन पाया मैं कितने हुए यार रीजनिंग में, है ना, रीजनिंग में नहीं पता चल पाया यार कितने, अच्छी नहीं है यार रीजनिंग, यार रीजनिंग टाइम कंज्यूमिंग दे रखी है ना, 15 मिनट के हिसाब से है नहीं भाई वो रीजनिंग, हाँ इतना तो मुझे पता है कि 15 मिनट के हिसाब से तो रीजनिंग नहीं है। मैथ का देखते हैं क्या लेवल रहेगा। कितना टाइम रहेगा, 2 मिनट। देखते हैं भाई क्या स्कोर रहेगा। इसके बाद मैथ का देखते हैं भाई, मैथ में देखो यार 15 तो देखो एटलीस्ट आपको अटैम्प्ट करने ही करने हैं, ठीक है, चाहे कितना भी टफ दे रखा हो, ठीक है, 15 तो एटलीस्ट अटैम्प्ट करने ही करने हैं। और भाई उससे ऊपर अगर हो जाते हैं तो और भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि 15 तो यार अटैम्प्ट करने ही पड़ेंगे ना मैथ में, और इससे तो कम नहीं कर सकते बिल्कुल, 15 तो भाई आपको अटैम्प्ट करने ही पड़ेंगे। बिल्कुल भाई। देखो रीजनिंग में अगर मैं लेते हैं मेरे 20 क्वेश्चन तो शायद होने चाहिए, 20 अगर मेरे हो गए इसमें, ओके 20 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 40, ठीक है, 40 नहीं, अगर मेरे हिसाब से 35 प्लस आ जानी चाहिए रीजनिंग में, रीजनिंग में 35 प्लस आने चाहिए। और बाकी जो है जीके में जो है 15 प्लस आने चाहिए, क्योंकि देखो 16 मैंने अटैम्प्ट किए हैं तो 15 प्लस तो आने चाहिए, ओके। और फिर बाकी मैथ में देखते हैं भी क्या कुछ स्कोर रहेगा।
और इंग्लिश में जो है ना अभी 40 प्लस क्रॉस करने की कोशिश करेंगे जितना हो सकेगा एक्यूरेसी के साथ। तो भाई स्टार्ट करते हैं, मैथ आने वाला है भाई। ओके तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। 25 25 25 25 रेडी हो जाओ भाई। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। ओके, अ बोट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 0.8 आवर वाइल इट कम्स बैक इन इतने आवर में। इट स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना होता है, हमारी वाई की वैल्यू इतनी दे रखी है। तो यहाँ से कितना होता है 0.8 टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। एक्स प्लस वाई हो गया, हमारा स्ट्रीम की दे रखी है हमारी कितनी है, तो ये 5 हो गया। ओके तो यहाँ से कितना होता है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारा 1 पॉइंट कितना होता है 6 और 1.6 ठीक है। तो टाइम इज इक्वल्स ठीक है, तो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन में कितना हो जाएगा ये एक्स है, और यहाँ से कितना होता है हमारा एक्स प्लस का कितना होता है 5 हो गया। लेकिन ये हमारा कितना है कम्स बैक, ठीक है तो माइनस आना चाहिए क्योंकि डाउन स्ट्रीम है। तो यहाँ से इक्वेट कर लो 0.8 मल्टीप्लाई में कितना होता है एक्स प्लस का 5 इज इक्वल्स कितना होता है 1.6 और ये कितना हो जाएगा हमारा एक्स माइनस का 5 हो गया। तो 8 एकम 8 होगा, 8 दूनी कितना होता है हमारा 16 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट वैसे भी काट दिया तो कितना होता है सीधा सीधा हमारा 2 हो गया ये। ओके तो यहाँ से कितना होता है एक्स प्लस का 5 इज इक्वल्स कितना होता है 2x हो गया, 2 पंजे कितना होता है 10 हो गया। एक्स इज इक्वल्स टू ये कितना होता है हमारा 15, यही पूछा था स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, तो 15 आ गया। नेक्स्ट ऑन अ सम ऑफ मनी द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स के लिए हमारा इतना है, वाइल द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेम टाइम पीरियड हमारा इतना है। ओके तो व्हाट इज द डिफरेंस, पहले यहाँ से कितना होता है देखो 800 है, ठीक है तो मान लेते हैं ये प्रिंसिपल हमारा पहले साल 400 होगा, ये 400 होगा, ये कितना होता है 32 हो गया। तो ये देख लो ना 32 जो है अभी 400 का कितना परसेंट है, ठीक है तो 0.000 4 8 32 8% हमारा रेट आ गया। डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ पीरियड आफ्टर 3 ईयर्स है। तो यहाँ से प्रिंसिपल हमारा कितना है, प्रिंसिपल का कितना हो जाएगा हमारा 8% है, जो कि कितना है हमारा 400 है। ठीक है तो प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू यानी 8% की वैल्यू इतनी है। ठीक है तो 400 अपॉन में कितना होता है 8 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100। ठीक है तो 8 पंजे कितना होता है 40। ठीक है तो यानी कि 5000 हमारा क्या तो प्रिंसिपल आ गया। अब इसने बोला है कि डिफरेंस निकाला 3 साल के लिए 8% है, 3 साल 8 थी कितना होता है हमारा 24% है, ये हो गया हमारा। और 3 साल के लिए कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट अगर मैं निकालूँ, ठीक है तो कितना होता है 5000 है, और यहाँ से कितना हो जाएगा 8% है। भाई 108% निकालूँगा, फिर इसका 108 निकालूँगा, डिफरेंस बिटवीन द थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। 3 साल का 1 सेकंड रुक जा, अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला लगा दूँ, ठीक है 8% हमारा रेट आया है। ठीक है तो यानी कि 8% रेट आया हमारा, और 5000 हमारा क्या प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल ओके प्रिंसिपल हो गया, इनटू में कितना होता है हमारा आर स्क्वेयर। ठीक है तो r बाई 100 का कितना होता है होल का स्क्वेयर। ओके यानी कि ये आ गया, और मल्टीप्लाई में कितना होता है 300 प्लस में कितना होता है यानी कि 308 अपॉन में 100 इज इक्वल्स टू ये डिफरेंस हमें निकालना है। ये कितना हमारा, लेकिन इसने बोला ये तो अमाउंट का डिफरेंस आएगा, डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट। ठीक है तो कोई नहीं, अमाउंट तो मैं चल निकाल दूंगा। ठीक है 5000 अमाउंट तो वैसे भी कट जाएगा। ठीक है तो 1 2 3 हो गया, 1 2 कितना होता है 3 हो गया। अब यहाँ से कितना होता है 5 5 गुना में कितना होता है 8 64 हो गया, 308 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारा 1 2 3 है। ठीक है तो 1 2 3 आ गया। अब यहाँ से 5 एकम 5 हो गया, 5 दूनी 10 0 का 0 हो गया। अब यहाँ से कितना होता है 4 4 पंजे 20 और 0 का 0, 4 एकम 4 4 6 24 हो गया। फिर यहाँ से जो है हमारा ये 25 पे गया। ठीक है फिर कितना होता है 2 8 16 हो गया। अब यहाँ से जो आंसर आएगा हमारा ये 25 है, ये कट नहीं रहा में हमारा। ठीक है तो लगभग पॉइंट में हमारा ये 308 है, तो 8 कितना होता है 64 हो गया, 6 कैरी आ गया हमारा। ठीक है तो 8 कितना होता है 24, 24 अपॉन में कितना होता है हमारा ये 25 हो गया। तो 25 निमा कितना होता है 225 है। ठीक है बच गया हमारा कितना होता है 246। ठीक है तो 246 में से क्या होता है 225 1 हो गया, 4 में से 2 गया, 2 कितना होता है 21। ठीक है तो कितना होता है 214, 25 8 200 यस। नेक्स्ट उसके बाद अ स्क्वेयर पिरामिड विद साइड कितना होता है 10 सेंटीमीटर। स्क्वेयर पिरामिड है जिसकी साइड हमारी 10 सेंटीमीटर, वॉल्यूम इतनी दे रखी है हमारी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड। वॉल्यूम कितनी होती है वो भी हमारी पिरामिड की वॉल्यूम होती है हमारी 1/3 इंटू में बेस एरिया कितना हो जाएगा 100 इंटू में कितना हो जाएगा हाइट इज इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा ये वॉल्यूम हो गया। ओके तो यहाँ से कितना होता है हमारा 100 गुना में कितना होता है 4 हो गया, तो हाइट की वैल्यू होगी हमारी 12। कर्व टोटल सरफेस एरिया पूछा है जो कि कितना होता है हमारा कर्व सरफेस एरिया यानी बेस पेरीमीटर। ठीक है तो बेस पेरीमीटर होगा इतना, और बेस पेरीमीटर इंटू में कितना होता है हमारा हाइट जो कि कितनी है तो 12 है। बेस पेरीमीटर इंटू में हाइट और इंटू में कितना हो जाएगा, सॉरी इसमें तो स्लांट हाइट होती है हमारी ये,
पिरामिड है ना भाई, ठीक है। तो पिरामिड में हमारा क्या है, तो ये हाइट आगे हमारी कितनी है 12 है, रेडियस हमारी कितनी है तो 10 है। ओके, यहाँ से कितना होता है 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। तो कितना होता है हमारा 3 चौक 12 हो गया, ठीक है। तो 3 और कितना होता है हमारा 4 5। ओके, यहाँ से टोटल सरफेस एरिया ना भी हमारा ये पिरामिड का, जो कि कितना होता है हमारा ये कर्व्ड सरफेस एरिया और प्लस में कितना होता है खाली बेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है हमारा हाफ इंटू में जो है बेस एरिया इंटू में कितना होता है स्लांट हाइट। ये स्लांट हाइट तो निकालनी पड़ेगी भाई, यहाँ से स्लांट हाइट आ जाएगी हमारी कितनी है ये 12 का स्केल कितना होता है 144 हो गया, 5 दूनी 10 कितना होता है हमारा 244, ठीक है। 200 नहीं आ जाएगा 344 का रूट बेकार, टाइम वेस्ट कर दिया। नेक्स्ट उसके बाद इन वट रेशियो टी 10 इतने किलो विल मिक्स विद इतना, सो द सेलिंग मिक्सचर हमारा इतना हो जाएगा, ठीक है। तो 120 की वैल्यू हमारी दे रखी है, 120 हो गया मल्टीप्लाई कितना होता है 100, 0 से 0 हो गया, 3 चौक 12 हो गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ओके, तो यहाँ से कितना होता है 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 2 से काटा 2 पंजे 10 और 2 छिक 12, 5 छिका कितना होता है 23, 3 कैरी आ गया, 25 25 25 5 होते हैं कितना होता है 280, ठीक है। तो ये 240 आ गया हमारा, 300 आ गया, ये कितना होता है 280 आ गया, तो ये हमारा 40 आ गया और ये कितना होता है 20 आ गया, तो 1:2। नेक्स्ट उसके बाद द टोटल वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 360 है, व्हेन द वेट ऑफ देयर क्लास टीचर इज एडेड। ओके, तो कितना होता है 30 गुना में कितना होता है हमारा 360 हो गया, प्लस में क्या होता है एक्स है। एवरेज वेट हमारा पहले कितना था हमारा 360 था, बंदे कितने थे 30 थे, अब कितने हो गए 31 हो गए। अब इसने बोला कि एवरेज वेट हमारा क्या है तो 14 हो गया, इस सेम टू भी कितना होता है 14 किलो। ओके, ये हमारा एवरेज वेट हो गया। पहले हमारा कितना था एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप इज सीन टू बी कितना होता है 14 किलो। द टोटल वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स हमारा, अच्छा टोटल वेट हमारा कितना था 360 था। ओके, हाँ, तो कितना हो जाएगा 360 प्लस में एक्स इज इक्वल आता है 14, एकम 14 हो गया और एक कैरी आ गया 14 थी कितना होता है 42, 42 कितना होता है 43, ठीक है। तो यहाँ से 360 माइनस कर दिया 4 आ गया और यहाँ से कितना होता है 4 और 3 7 कितना होता है 74, ठीक है। तो 74 हो जाएगा क्लास टीचर वेट, यस। नेक्स्ट उसके बाद मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन ऑफ अ सिटीज़ इंक्रीज बाय 50% एंड 20% रिस्पेक्टिवली इन 2017 फ्रॉम 2016, ठीक है। मेल पॉपुलेशन हमारी इतनी दे रखी है हमारी 2016 में 40%, बाद में देखते हैं भाई। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है 6% से हमारे रनिंग अराउंड ग्राउंड कंप्लीट 1 राउंड इतने मिनट रिस्पेक्टिवली। 6% आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम दे स्टार्टेड सेम टाइम, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो 6 है 10 है 12 है 18 है 30 और कितना होता है हमारा 40 है, ठीक है। तो यहाँ से कितना होता है 2 2 3 6 हो गया, 2 5 10 हो गया, 2 6 12 हो गया, 2 9 18 हो गया और यहाँ से कितना होता है 15 हो गया, ये 20 हो गया, ठीक है। तो 3 एकम 3 कितना होता है 5 3 2 6 3 3 3 5 15 20 का 20 हो गया, ये 5 हमने ले लिया, 5 एकम 5 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 एकम 5 5 का 20 हो गया, फिर कितना होता है 2 है 1 है 1 है 2 है फिर 3 है फिर 1 है 2 दूनी 4 2 3 6 6 दूनी 12 12 पंजे कितना होता है 60 और 3 दूनी 6 6 6 36, ठीक है। तो 336 क्या हो जाएगा मिनट, 6 से काटा, ठीक है। तो 6 6 36 6 घंटे। नेक्स्ट उसके बाद 2 टेंजेंट्स हमारे टी पी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद अ सेंटर ऑफ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट 2, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये टी हो गया, ये हमारा पी हो गया, ये क्यू हो गया। पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस, ठीक है। पी टी क्यू हमारा ये दे रखा हमारा कितना है तो 50 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ टी ओ क्यू, ठीक है। तो टी ओ क्यू निकालना है तो आधा आधा 25 होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि देखो यहाँ से कितना होता है ये हमारा क्या तो 90 डिग्री हो जाएगा, ओके। और यहाँ से अगर मैं आधा आधा कर लूँ तो ये मेरे हिसाब से कितना है भाई, ये 50 है। तो इसने बोला है कि टी और कितना तो ओ क्यू, अच्छा टी ओ क्यू निकालना है तो ये हमारा 25 होगा ना, ये 90 है, 9 और 2 11 कितना हो जाएगा हमारा ये 115। तो 115 से कितना होता है 75, ठीक है। क्योंकि यहाँ से कितना होता है 20 है, ठीक है। 60 70 80 65 होना चाहिए क्योंकि 180 है माइनस का कितना होता है 115 है, ये 180, ठीक है। तो 10 में से 5 गया 5, ये 7 7 में से गया 5, 65 डिग्री। नेक्स्ट उसके बाद द लेंथ ऑफ क्या होता है हमारा मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज़ 9 सेंटीमीटर, ओके। मिनट हैंड जो कि बड़ी वाली है हमारी, एंड वट इज़ द एरिया सेट बाय मिनट हैंड इन 20 मिनट्स और 9 सेंटीमीटर की है एरिया स्वेप्ट बाय, ठीक है 20 मिनट। अब ये देख लो ना कि 20 मिनट में कितने का मिनट हैंड होती है हमारी तो 360, यानी कि सॉरी कितना होता है हमारा ये मिनट हैंड है ना, ठीक है। 1 घंटे में कितना होता है 360 का बनाती है, ठीक है। तो 60 मिनट्स में कितना हो जाएगा 360 हो गया, ठीक है। तो 0 से 0 6 कितना होता है 36 हो गया, ठीक है। तो 1 मिनट में जो होता है हमारा 6 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो 20 मिनट में कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई 20 6 दूनी कितना होता है 120 डिग्री का एंगल हो गया, ओके। तो यहाँ से कितना हो जाएगा थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा हमारा तो 360 डिग्री इंटू में कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पाई 3.14 इंटू में आर स्क्वेयर, आर कितना हमारा तो ये हो जाएगा 9 गुना में कितना हो जाएगा 9, ठीक है। डिवाइडेड बाई 1 2, ये कितना हो जाएगा हमारा 120 है, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गई, ये कितना था हमारा 120 था ना, या फिर इसको क्या है तो इसको मत काटो, यानी 0 ऐसे को 12 एकम 12 हो गया, 12 3 36 हो गया, ठीक है। तो 314 गुना में कितना होता है 9, 9 गुना में 9 और डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 3 3 गुना में कितना होता है 100, ओके।
हो गया भाई, ये हमारा नीचे 100 है तो 3 एकम 3, 3 तिया 9 हो जाएगा। 9 तिया कितना होता है हमारा 27 है, ठीक है। तो 27 गुना में कितना होता है 314 और डिवाइडेड बाई कितना होता है 100 है, ठीक है। तो 50 मल्टीप्लाई 7 जो कितना होता है 28 है, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा ये मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूँ, ठीक है, 27 से 314 है, ठीक है। तो 314 मल्टीप्लाई में 27 और 7 चौके कितना होता है 28 है, 2 कैरी 7 एकम 7, 7 और 2 9 और 3 7 कितना होता है 21 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ठीक है। तो ये 8 है, 8 दूनी 16 और कितना होता है 17 और एक कैरी 2 3 कितना होता है 4, पीछे कितना होता है 7 8 है, 6 और 2 कितना होता है 84.78, 84.78। नेक्स्ट उसके बाद 2 ट्रेन स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम द बेंगलुरु एंड चेन्नई एंड प्रोसीड टुवर्ड्स ईच अदर एट अ स्पीड ऑफ दिस एंड दिस व्हेन दे मेट इट इज़ फाउंड दैट वन ट्रेवल्ड हैज़ 180 किलोमीटर दिस, ठीक है। दैट इज टाइम बिटवीन बेंगलुरु चेन्नई। तो यहाँ से कितना होता है मीटिंग टाइम कितना हो जाएगा हमारा, मीटिंग टाइम अगर मैं देखूँ तो कितना होता है ये 80 है, ठीक है। तो जो हमारा कितना होता है 95t, ठीक है। 95t माइनस में कितना हो जाएगा 80t इसी क्वेश्चन आता है हमारा 180 हो गया। तो ये कितना होता है हमारा 15t इसी क्वेश्चन आता है 180 होगा। तो t की वैल्यू कितना 15 एकम 15 हो गया और 15 दूनी 30, 12 घंटे में क्या तो मिल जाएंगी। तो यहाँ से कितना होता है हमारा ये 12 घंटे, टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ओके। तो 12 घंटे में अगर वो मिल रही हैं, ठीक है। और ये कितना होता है मान लेते ये 80 की स्पीड पे है, ये कितना होता है हमारा 95 की स्पीड पे है। तो मान लेते टी इज इक्वल्स टू क्या होता है 12 घंटे में। तो हमें निकालना दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो ये 12 अठे में 12 7 84, 12 अठे कितना होता है 96, 960। तो ये हो गया हमारा, है ना, 12 घंटे में ये मिलेंगी। तो 12 घंटे में इतना ये डिस्टेंस चला इसने। और यहाँ से कितना होता है हमारा 12 घंटे में, ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा ये 95 है। तो कितना हो जाएगा 12 पंजे कितना होता है 60 होगा, 6 करिएगा 12 निमा 108, 108 और कितना होता है हमारा 6 8 6 14, ठीक है। तो यानी कितना होता है 114। तो इस जगह हमारा 114 और प्लस में कितना हो जाएगा तो 960 है, ठीक है। तो 4 आ गया, 6 और 1 7 आ गया, 9 और 1 कितना होता है 10 और 1 कैरी 2074। वैन दे मीट इट इज़ फाउंड वन ट्रेवल इतना किलोमीटर क्या है तो हमारा ज़्यादा है 180, ठीक है। तो ये तो ठीक है हमारा 12 घंटे के बाद क्या तो मिलेंगी, मीटिंग टाइम हो गया हमारा 12 घंटे के बाद, ठीक है। तो यहाँ से 180 क्या है तो हमारा ओके। तो डिस्टेंस बिटवीन द बेंगलोर एंड द चेन्नई, तो यहाँ से भाई 12 घंटे में अगर वो मिलेंगी हमारी, ठीक है। तो ये कितना होता है टी इज इक्वल्स टू 12 घंटे, यहाँ से कितना होता है 80 की स्पीड और ये कितना होता है 95 की स्पीड है। तो ये देख लो ना कि कितना कितना उन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। रिलेटिव स्पीड 12 घंटे इज इक्वल्स टू डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड, ओके। 95 कितना होता है हमारा 5 हो गया, 8 दूनी 16 और कितना होता है 17 हो गया, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना होता है 175 गुना में 12 ऐसे होगा क्या, 12 पंजे कितना होता है 60, 6 करें 12 से 84, 84 और कितना होता है 6 90, ठीक है। 12 एकम 12, 12 और 9 कितना होता है हमारा 2100, ठीक। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, मुकेश सेल्स आलमंड्स एट अ कॉस्ट प्राइस बट यूजेज अ फॉल्स वेट एंड 10 गेन 23% का प्रॉफिट हो गया उसको। एंड हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ आलमंड, ठीक है। तो 23 का मतलब कितना होता है, देखो 23 अपॉन में 100 हो गया हमारा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है तो वो 100 की चीज़ जो है भी कितने में बेच रहा है तो 123 में बेच रहा है। एंड उसको क्या है तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ आलमंड इज गिविंग फॉर दिस, ठीक है। तो यानी कि मेरे हिसाब से क्या है तो ये जो है ना ये 30 कितना होता है 75, ये 123 की वैल्यू है और हमें क्या है तो 100 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ से कितना होता है 1 2 3 हो गया हमारा, 1 2 कितना होता है 3, ओके। तो 23 से कटेगा हमारा ये 123 से कम 23, 123 दूनी कितना होता है हमारा ये 2 3 6 हो गया और कितना होता है 2 दूनी 4 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, नहीं, ठीक है 5 है ना, ठीक है। तो 123 की क्या है तो 5 से ना कितना है ये 7 है, ठीक है। तो 123 है हमारा, तो 3 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। तो कितना होता है 3 3 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, नहीं 2 पे जा रहा है हमारा, ठीक है। तो कितना होता है 2 पे गया, 2 पे कितना हो गया हमारा 246 हो गया, ठीक है। तो कितना होता है हमारा 307, 307 माइनस का कितना होता है 246 हो गया, ये 1 हो गया, 10 में से 4 गया कितना होता है 6 और यहाँ हो गया हमारा कितना है ये 61 है, ठीक है। तो कितना होता है 615 हो गया और 123 की क्या तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना 5 से 15 और 1 5 दूनी कितना होता है 10 और 1 कितना होता है हमारा 11, ठीक है। 5 के बाद 615, तो यानी कि 5 पे गया हमारा ये, ओके। तो यानी कि ना 5 हो गया हमारा ये, ठीक है। तो 2500 ही होना चाहिए हमारा ये, जहाँ तक मुझे लग रहा है भाई। 123 से कितना होता है 25, ठीक है। तो 2.5, ठीक है 2500 ही होना चाहिए भाई, है ना, यस, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद सिलेंड्रिकल क्या होता है हमारा क्लोज टैंक विद सिलेंड्रिकल क्लोज टैंक विद द हाइट ऑफ हमारा इतनी है, बेस डायमीटर इतना है, ठीक है। इतना 40 सेंटीमीटर मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ मेटल शीट फॉर द सेम शीट रिक्वायर्ड फॉर हाउ मेनी, ठीक है। बाद में देखते हैं भाई कि नेक्स्ट कोस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0 है, तो हमें निकालना साइन की पावर 8 कोस थीटा माइनस साइन थीटा 0 है। तो इसका मतलब क्या था दोनों थीटा हमारे क्या तो सेम होने चाहिए, तभी तो हमारा 0 होगा और 0 हमारे क्या था 45 होगा, ठीक है। तो साइन 45 कितना होता है हमारा 1/√2, ओके। तो 1/√2 की पावर कितना होता है 8 हो गया, प्लस में कितना होता है 1/√2 की पावर कितना होता है हमारा 8 हो गया, ठीक है। तो हमारा कितना होता है 8 है, 4 अगर करूँ मैं तो √2 × √2 यानी कि 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2, ठीक है। तो कितना होता है 2 दूनी कितना होता है 4 4 चौक से ना होता है 16, 1/16, 1/में कितना होता है 16 इज इक्वल टू 2/16, तो 1/8,
नेक्स्ट है एन इक्विलेटर ट्राइंगल हमारा कितना है एक्स वाई जेड। इफ़ द लेंथ ऑफ द, ठीक है, सर्कम सर्कल रेडियस हमारी कितनी है तो 10, यानी कि कैपिटल आर इज इक्वल टू 10 दे रखी है। लेंथ ऑफ द इन सर्कल रेडियस हमारी कितनी है तो 5 है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द साइड एक्स वाई। ओके, लेंथ की निकालनी है हमें, साइड एक्स वाई है। तो अगर मैं यहाँ से क्या है इक्विलेटर ट्राइंगल है, एरिया निकाल दूँ, ठीक है, एरिया नहीं इन सर्कल रेडियस है ना हमारी, ठीक है, इन सर्कल रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी कि सॉरी ए बी सी इंटू में क्या होता है 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। और इन सर्कल रेडियस इक्वल होता है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय क्या होता है सेमी पेरीमीटर। ओके, तो इनका मैं क्या करूँ यहाँ से, लेंथ कैसे आएगी हमारी साइड की, सेमी पेरीमीटर है, तीनों साइड हमारी क्या तो सेम होगी हमारी। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल थोड़ा सा नहीं हो पाया भाई, कितने क्वेश्चन हुए हैं, 10 ही हो पाए भाई अपने तो। नेक्स्ट है आई सेड टू कलीग्स लेट हेल्प द इंजर्ड मैन, डायरेक्ट स्पीच है। तो आई सेड टू माई कलीग्स लेट अस हेल्प द इंजर्ड मैन, तो आई सजेस्टेड आएगा, सजेस्टेड टू माई कलीग्स वी शुड हेल्प, ठीक है, लेट अस है ना, तो वी शुड हेल्प द इंजर्ड मैन। ओके, वी शुड हेल्प द इंजर्ड मैन, द मैन शुड लेट अस, ठीक है। तो क्या होता है इंजर्ड मैन शुड बी हेल्प, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, है ना, लेट अस, ठीक है। क्यों देखो लेट द डोर बी शट होता है हमारा, ठीक है, तो द लेट द डोर बी शट, ठीक है, द शट द डोर, और क्या हो जाएगा हमारा लेट अस, ठीक है। तो क्या होता है हमारा, अच्छा ये ऑलरेडी चेंज कर रखा है। ओके, लेट अस हेल्प द इंजर्ड मैन। तो आई सजेस्टेड टू माई, क्या होता है कलीग्स, आई सजेस्टेड टू माई कलीग्स दैट वी शुड हेल्प द इंजर्ड मैन, ठीक है, द इंजर्ड मैन शुड बी हेल्प, मेरे हिसाब से क्या तो यही होना चाहिए, द इंजर्ड मैन शुड बी, वी शुड हेल्प द इंजर्ड मैन, क्योंकि ये स्पीच है ना हमारी, ठीक है, तो शुड बी हेल्प्ड होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बात हमारी क्या है ये प्रेजेंट की है, लेट अस हेल्प इंजर्ड मैन, ठीक है, लेट इंजर्ड मैन, ठीक है, हेल्प्ड होना चाहिए, ठीक है, तो यानी ये नहीं होगा इंजर्ड मैन, ठीक है, यस ये होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है तो डोंट गो देयर ही सेड। ओके, तो ये क्या होता है ही सेड, क्या होता है डोंट गो देयर। ओके, तो चेंज टोल्ड तो नहीं आएगा, टोल्ड नहीं आएगा, ठीक है, तो ही सेड देम नॉट टू गेट देयर, ठीक है, ही सेड डू नॉट गो देयर, नहीं ये नहीं आएगा हमारे, ही सेड देम, ठीक है, ही सेड देम नॉट टू गो देयर, यस। नेक्स्ट हमारा क्या है, किस में चेंज करना था, इनडायरेक्ट में था ना, ठीक है। नेक्स्ट एप्पल ऑफ हिज आई, क्या होता है पर्सन समन लाइक्स द मोस्ट एंड इज़ वेरी क्या होता है प्राउड ऑफ, समन हेट्स नहीं आएगा, लो विजन भी नहीं होगा। नेक्स्ट आउट ऑफ द गिवन सेंटेंस विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट, ही हैज़ बीन टीचिंग इन स्कूल फॉर द पास्ट 3 ईयर्स, तो फॉर हमारा क्या होता है ड्यूरेशन को दिखाता है, तो सेंस तो नहीं आएगा हमारा, फ्रॉम 3 ईयर्स नहीं आएगा, 4 3 ईयर्स आ जाएगा, लेकिन इसने बोला फॉर द पास्ट फॉर 3 ईयर्स है, ठीक है, तो ही हैव बीन नहीं होगा, ही हैज़ बीन। नेक्स्ट ओके, बाई कॉन्ट्रास्ट इन म्यूजिकल थिएटर हो सकता है द ड्रामा, ठीक है, तो हावेवर डी से तो स्टार्टिंग नहीं होगी हमारी, द ड्रामा इन ओपेरा इज़ प्रेजेंटेड यूजिंग प्राइमरी एलिमेंट्स, यानी कि हो सकता है सी से स्टार्टिंग हो सकती है भी हमारी। ओके, एंड ओपेरा रेफर्स टू अरब, ठीक है, देखो बोला है द ड्रामा इन ओपेरा इज़ प्रेजेंटेड एंड ओपेरा रेफर्स टू, ओपेरा क्या है हमारा, ओपेरा रेफर्स टू है, तो पहले क्या है ये बताएगा ना कि ओपेरा क्या होता है, कि ओपेरा रेफर्स टू है ड्रामेटिक आर्ट फॉर्म ओरिजिनेटिंग इन यूरोप देश, फिर उसके बाद बताएगा कि द ड्रामा इन ओपेरा इज़ प्रेजेंटेड यूजिंग प्राइमरी एलिमेंट, यानी कि डी के बाद सी आएगा, तो ये तो गलत हो गया हमारा, ये भी गलत हो गया, ठीक है, बी के बाद सी आएगा, तो सबसे पहले क्या तो बी आना चाहिए। नेक्स्ट फाइंड द वर्ड विच इज करेक्टली स्पेल्ड, ओके, ट्रांसपेरेंट हमारा गलत है, ठीक है, पैरामाउंट ये भी गलत है, साइमल्टेनियस ठीक है, स्पेकुलेटिव भी गलत है। ओके, मेटल डिटेक्टर्स आर यूजफुल, ए से स्टार्टिंग हो सकती है, इफ़ द सेंसर कम्स, यानी कि सी से स्टार्टिंग नहीं होगी। ओके, मेटल डिटेक्टर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि बी से भी स्टार्टिंग हो सकती है हमारी, और बाकी ए या बी से ही होगा। तो मेटल डिटेक्टर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट दैट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ मेटल्स नियर बाय, मेटल डिटेक्टर्स आर यूजफुल फॉर फाइंडिंग, तो सबसे पहले बी इंट्रोडक्शन होगा ना मेटल डिटेक्टर, तो ए से नहीं होगा, ए से नहीं होगा, बी से हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या बोला, दे ओपन, यानी कि दे किस चीज़ की बात हो रही है, इफ़ द सेंसर कम नियर अ पीस ऑफ मेटल दिस इज इंडिकेटेड बाय अ चेंजिंग टोन इन ईयरफोन्स और अ नीडल मूविंग ऑन अ इंडिकेटर एंड दे ओपन कंसिस्ट ऑफ हैंडल्ड यूनिट विद सेंसर प्रोब दैट कैन बी स्वेप्ट ओवर द ग्राउंड और अदर ऑब्जेक्ट्स। मतलब ये किन के बारे में, मेटल डिटेक्टर्स के बारे में बात हो रही है। मेरे हिसाब से क्या है कि भी ए के बाद डी आना चाहिए, ए के बाद डी, ठीक है, इसमें ए के बाद डी नहीं है, तो पहला ही ऑप्शन होना चाहिए, ए आ गया हमारा पहले। मेटल डिटेक्टर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, फिर आता है मेटल डिटेक्टर यूजफुल दिस, फिर दे ऑफन कंसिस्ट ऑफ दिस, लास्ट में आता है सेंसर कॉन्शियस। नेक्स्ट है प्ले इट बाय ईयर, ये होता है हमारा क्या होता है, एक्ट विदाउट एनी प्रिपरेशन। द स्पीकर डिलीवर्ड एन एफ्लुएंट स्पीक होता नहीं होता हमारा, एलोक्वेंट होती है, एलोक्यूट, यस। सक्सेसफुल का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, तो होपलेस हो जाएगा। ओके, वेगरी वेस्टीज तो नहीं है, वाइल भी नहीं होता, होपलेस ही हो जाएगा मेरे हिसाब से ना, यस। नेक्स्ट आता है जगदीश चंद्र बोस वॉज डैश वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, ठीक है, तो क्या होता है नॉट ओनली, और क्या होता है बट ऑल्सो हो सकता है, नॉट ओनली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बट ऑल्सो अ रिमार्केबल बायोलॉजिस्ट, ऐसे ही होना चाहिए हमारा। नेक्स्ट उसके बाद बटर इज़ मेड
बटर क्या होता है, मेड ऑफ मिल्क है। एक होता है हमारा मेड अप ऑफ होता है, एक फ्रॉम होता है, ठीक है, मेड फ्रॉम मिल्क होता है, क्योंकि देखिए बटर हमारे क्या तो मिल्क से बन गया, चेंज हो गया वो, अब वो चेंज नहीं हो सकता, तो फ्रॉम आना चाहिए। नेक्स्ट है, अब देखो यहाँ पर बट दिस रिडक्शन यानी ए से स्टार्टिंग नहीं होगी, ये तो गया। उसके बाद इट कैन ओनली भी यानी बी से भी स्टार्टिंग नहीं होगी, तो बच गया हमारा सी से। तो मैप्स आर ड्राइंग्स विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड और अ पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन अ शीट ऑफ पेपर, ठीक है। उसके बाद और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्किल्स, और हम क्या कह सकते हैं कि भाई ऐसे यानी कि सी के बाद डी हमारा आ सकता है। बट दिस रिडक्शन इसने बोला लेकिन कौन सा, यानी कि जो रिड्यूस स्केल्स, लेकिन ये जो रिडक्शन है ना यस, यानी कि डी के जस्ट बाद ए आना चाहिए, तो यही होगा हमारा। तो लास्ट में कहते हो भी इट कैन बी ओनली पॉसिबल, यस। नेक्स्ट ऑब्नॉक्शियस क्या होता है, हानिकारक होता है, तो इसका क्या बताना है हमारा, एक्सप्रेस इज द बेस्ट मीनिंग, ठीक है। तो हानिकारक हो जाएगा हमारा जो कि फिल्दी तो बहुत बुरा, एरोगेंट के डिस्गस्टिंग बहुत बुरा, यस ये हो सकता है ऑब्नॉक्शियस, ठीक है। फॉर चूज वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग। डिस्गस्टिंग होता है बहुत ही बुरा भद्दा, ऑब्नॉक्शियस भी हानिकारक ही होता है, डिप्रेसिंग तो नहीं होगा। फिल्दी तो बहुत मैला टाइप होता है, तो ऑब्नॉक्शियस का नहीं, ये तो नहीं होगा। एरोगेंट होता है थोड़ा सा जो गुस्सा, तो ये एरोगेंट हो सकता है। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्सिट, द क्वालिटी ऑफ हैविंग अ रेडी इंसाइट इनटू थिंग्स है, तो ये होता है हमारा श्रूडनेस, यानी चला कि मेंडेसिटी, ओडेसिटी तो ब्रेवनेस होती है हमारी, ओके। परस्पिकेशियस होता है हमारा जो थोड़ा सा होता है हमारा चालाक है, तो इसमें रेडी इंसाइट हो सकता है चालाकनेस है ना, तो यही है फिर तो। टीनासिटी तो हमारा ओडेसिटी ना ये नहीं होगा। नेक्स्ट उसके बाद ये कि ना तो 16 से 16, अच्छा एक ही दे रखा है ना, अच्छा 16, 17 और फिर क्या होता है हमारा 20, 21 है। पैसिव वॉइस बताना है, रूमा प्लेज कैरम वेरी वेल, ठीक है। तो कैरम प्लेज है खेलती है, तो इज़ प्लेड आना चाहिए, इज़ प्लेइंग तो नहीं होगा हमारा, हैज़ भी नहीं होगा, तो कैरम इज़ प्लेड वेरी वेल बाय रामा। माई फादर ऑलवेज वियर्स लूज शर्ट्स हैं, ठीक है। तो क्या होता है हमारा, तो क्या हो जाएगा हमारा लूज़ है, ये वाला लूज़ आना चाहिए, लूज शर्ट्स है। नेक्स्ट उसके बाद वी लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग यू, वी लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग डैश यू सून, ठीक है। तो फॉर लुकिंग फॉरवर्ड, ठीक है, लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, ठीक है। मेरे हिसाब से क्या है तो टू यू, ओके, फ्रॉम फॉर यू। वी लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फॉर यू सून, हियरिंग फॉर यू सून, वी लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग इन यू सून, ना वी लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून, ठीक है, यानी कि यस फ्रॉम यू सून, हियरिंग आपसे सुनेंगे ना, फॉर यू नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्या लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग टू यू सून, यस फ्रॉम आना चाहिए। नेक्स्ट आता हमारा क्या अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, ओके। देयर इज़ मोर देन द 101 सीटर डाइनिंग टेबल एट द फलकनुमा प्लेस, दैट इज़ ओ एस्पायर, जो कि क्या है हमारा बहुत ज़्यादा एडमायरिंग है, ठीक है, हाँ जी, क्योंकि देखो मतलब कि 101 सीटर से भी क्या है तो ज़्यादा है वहाँ पर डाइनिंग टेबल, कहाँ पर, जो कि बहुत ही क्या है तो मतलब कि बहुत ही सुंदर नुमा है। ब्रेथ टेकिंग तो क्या ही होगा, इंस्पायरिंग भी नहीं होगा, कन्वेइंग, ठीक है। द लाइब्रेरी डन इन रोजवुड एंड मोहोगनी इज़ अ प्लेस दैट विल फोर्स एनीवन टू डैश, ठीक है, दैट विल एनीवन टू अप्रिशिएट है। बसल तो क्या होता है हलचल होगा, तो ये नहीं होगा हमारा, ठीक है। अप्रिशिएट यानी कि जो मतलब कोई जिस मतलब कि मजबूर कर देता है कोई किसी को उसको क्या तो अप्रिशिएट करे। बट इफ़ ओनली टू एडमायर, इफ़ ओनली टू एडमायर द फाइन ओरिजिनल पॉलिश्ड फर्नीचर एंड द वॉलनट कार्व्ड हाई रूफ, द लास्ट इज सपोजली एन एबोलिशन ऑफ वन ऑफ विंडसर कासल, लास्ट वन जो क्या है तो क्या करना चाहिए हमें, एबोलिशन कर देना चाहिए ऑफ द वन एट विंडसर कासल, ओके। इमिटेशन, ओके। इंस्पायरिंग और क्या होता है हमारा ये एडमायरेशन। ब्रेथ स्टॉकिंग, स्टॉक करना, एनीवन टू स्टॉक, ओके, यस ये भी हो सकता है हमारा ब्रेथ टेकिंग, ठीक है। एडमायरेशन की लास्ट हमारा क्या है कि भाई एडमायरेशन ऑफ वन ऑफ द, यस मेरे हिसाब से ये है कि भाई किसी को भी मजबूर कर सकता है इसको घूरे यानी स्टॉक करे, यस ठीक है, यही होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा करेक्ट वन वर्ड सब्सिट्यूट, लेस डिस्टिंग्विश्ड फॉलोवर और इमिटेटर ऑफ एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, फिलोसफर और आर्टिस्ट, उसे बोलते हैं हमारा मेंटोर नहीं होगा, फॉलोवर बोला है ना इसने, पैरागॉन हो सकता है, एपिटोम नहीं, एपिटोम तो हाँ एपिटोम भी हो सकता है, लेस डिस्टिंग्विश्ड फॉलोवर है ना, एपिटोम कॉपी करना, ओके। इमिटेट तो कॉपी करना होता है, एपिगोन तो मैंने सुना नहीं, मेंटोर तो होता है वो ऑफ एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, ठीक है। लेस डिस्टिंग्विश्ड फॉलोवर और इमिटेटर ऑफ एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, फिलोसफर एंड आर्टिस्ट है, एपिटोम हो सकता है। बाकी अब इसमें देखते हैं क्या दे रखा हमारा ये कॉम्प्रीहेंशन है हमारा, हाँ ठीक है। द स्टूडेंट्स वर, इसमें क्या था चाहिए तो वो है द फॉलोइंग सेंटेंस डिवाइड इनटू पार्ट्स, तो क्या बताना एरर, द स्टूडेंट्स वर्स, द स्टूडेंट्स हमारा प्लूरल है तो वर आ जाएगा। वर डिलीजेंटली स्टडिंग फॉर देयर एग्जाम्स 4 वीक्स है, ठीक है, 4 वीक्स यानी कि बिफोर यू अराइव्ड, ओके। तो क्या होता है बिफोर यू अराइव्ड यानी कि पढ़ रहे थे, वर डिलीजेंटली स्टडिंग फॉर देयर एग्जाम 4 वीक्स बिफोर यू अराइव्ड,
ओके, तो व्हेन यू अराइव्ड यानी कि जब आप आए ना, ठीक है, या फिर क्या होता है व्हेन यू अराइव्ड। आप देखो स्टूडेंट्स वर है और डिलीजेंटली भी ठीक है, क्योंकि देखो डिलीजेंटली हमारा क्या एडवर्ब है, ये एडवर्ब किसके लिए है हमारा, स्टडिंग के लिए है, तो बिल्कुल ठीक है। स्टडिंग फॉर देयर एग्जाम्स यानी पढ़ रहे थे, वर, तो वर क्या कंटिन्यूस टेंस है, लेकिन यहाँ पर क्या हमारा दिक्कत, यहाँ पर एक इसने फोर का यूज़ किया है। तो वर डिलीजेंटली कैसे कर सकते हैं, या तो करो आप हैड बीन डिलीजेंटली स्टडिंग, ठीक है, यस यही होना चाहिए मेरे साथ। द स्टूडेंट्स हैड बीन, ठीक है, डिलीजेंटली स्टडिंग फॉर एग्जाम्स है, ठीक है, 4 वीक्स है बिफोर यू राइट, यस ये होना चाहिए। वर्ड डिलीजेंटली तो नहीं होगा, फॉर बिफोर यू राइट, यस ये होना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद अब इसमें क्या दे रखा है, ओके ये हो सकता है हमारा, जल्दी हो जाएगा। द precipitous melting of the polar ice caps has fundamentally transformed the Arctic from a peripheral frozen wasteland into a central जियोपॉलिटिकल किस चीज़ में कर दिया इसने, साइनोशोर तो नहीं होता हमारा, अट्रैक्टिव कौन से यानी कि तो अट्रैक्ट करता है, नहीं ये नहीं होगा। साइनिक्योर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, ये होना चाहिए या तो क्वागमायर या फिर पैराडिगम, मार्क फॉर रिव्यू, ठीक है, इस चीज़ में इसने क्या तो कन्वर्ट कर दिया है। अब उसके बाद इसने बोला कि भाई यहाँ पर एज द ग्रेट थॉ एक्सेलरेट्स है, जैसे गैस तो एक्सेलरेट करता है, तो ग्लोबल पावर्स आर नो लॉन्गर मेरली ऑब्जर्वर्स हैं, जो ग्लोबल पावर्स हैं हमारे वो ऑब्जर्वर्स नहीं रही ऑफ क्लाइमेट चेंज, बट एक्टिव पार्टिसिपेट्स in a high stakes scramble to assert maritime claims over newly accessible transcontinental trade routes and vast untapped mineral wealth. This environmental metamorphosis represents a profound strategic restructuring of international relations, where the once impenetrable ice is replaced by overlapping zones of national interest. Give the extreme sensitivity of this frontier. It is essential that the Arctic Council डैश है, इट इज़ असेंशियल, ठीक है, ओके यार इट इज़ असेंशियल है ना, तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा मूड वर्ब लगी है, तो इट इज़ असेंशियल शुड फॉर्मुलेट आएगा हमारा, यस इट इज़ असेंशियल दैट द आर्कटिक काउंसिल शुड फॉर्मुलेट अ बाइंडिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, बाइंडिंग फ्रेमवर्क दैट प्रायोरिटाइज इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन ओवर शॉर्ट टर्म रिसोर्स एक्सट्रैक्शन। हाउएवर द कोऑपरेटिव, लेकिन फिर भी द कोऑपरेटिव स्पिरिट ऑफ द पास्ट इज अंडर, फिर भी अंडर ड्यूरेस में है, नॉट ओनली डैश द टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है, नॉट ओनली क्या हमारा, ओके नॉट ओनली बीइंग एक्चुअली द टेरिटोरियल डिस्प्यूट, नॉट ओनली हैव बीन, नॉट ओनली इज़ एक्चुअली, ओके यहाँ पर क्या आना चाहिए, फिर भी क्या है, तो जो कोऑपरेटिव स्पिरिट है ऑफ द पास्ट, ठीक है, फिर भी द कोऑपरेटिव स्पिरिट ऑफ द पास्ट इज़ अंडर प्रेशर है, ठीक है, फिर भी क्या था अंडर प्रेशर है, और सिर्फ क्या होता है, नॉट ओनली डैश द टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स इंटेंसिफाई अमंग टेरिटोरियल स्टेट बट ऑल्सो, ठीक है, ओके तो नॉट ओनली के बाद क्या होता है, नॉट ओनली हैव बीन द टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है, नॉट ओनली इज़ एक्चुअली द टेरिटोरियल, नहीं एच बीइंग एक्चुअली नहीं, हैव बीन होना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हमारा कि टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हमारे क्या तो प्लूरल हैं, तो हैव बीन होना चाहिए, ठीक है, नॉट ओनली हैव बीन द टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स बट ऑल्सो क्या हमारा इंक्रीजिंग मेटराइजेशन ऑफ द नॉर्थ सी रूट ऑल्सो थ्रेटन द लॉन्ग स्टैंडिंग आर्टिक दिस एंड दिस है। द डेवलपमेंट ऑफ आइस क्लास वॉरशिप, जो डेवलपमेंट हो रहा है हमारा आइस क्लास वॉरशिप्स का, एंड द रीओपनिंग ऑफ कोल्ड वॉर एरा आउटपोस्ट सिग्नल अ शिफ्ट फ्रॉम साइंटिफिक कोलेब्रेशन टू स्क्रूटनाइज्ड कॉम्पिटिशन। एनी अटेम्प्ट बाय अ सिंगल नेशन, ठीक है, एनी अटेम्प्ट बाय अ सिंगल नेशन टू एक्सप्लॉइट द रीजन्स सब सीव्ड रिसोर्सेज विदाउट अ रोबस्ट मल्टीलेटरल कंसेंट विल लाइकली टू प्रूव टू बी अ पैनासिए, ठीक है, एक बार दोबारा पढ़ना पड़ेगा भाई, समझ नहीं आया, देखो काफ़ी टफ दे रखी इंग्लिश। द डिप्लॉयमेंट ऑफ आइस क्लोज वॉरशिप्स एंड द रीओपनिंग ऑफ कोल्ड वॉर एरा आउटपोस्ट सिग्नल अ शिफ्ट, यानी कि इससे क्या होता है, एक शिफ्ट हो रहा है हमारा किस फ्रॉम साइंटिफिक कोलेब्रेशन टू सिक्योरिटाइज्ड कंपटीशन। एनी अटेम्प्ट बाय अ सिंगल नेशन टू एक्सप्लॉइट द रीजन्स सबसिड रिसोर्सेज विदाउट अ रोबस्ट मल्टीलेटरल कंसेप्ट विल लाइकली टू बी अन पर कैटलिज्म हो सकता है हमारा, ये फिलिप नहीं होगा, यस ये होना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद ये 17th हमारा पैराडिगम, इसमें डाउट है मुझे, ठीक है, क्वागमायर कर देते हैं। नेक्स्ट उसके बाद 7 नेक्स्ट है ये होगा हमारा, उसके बाद ये कहता है शुड फॉर्मुलेट, ये ठीक है। अब इसमें क्या तो हैव बीन आर्कटिक काउंसिल, इसमें क्या था हमारा ये यहाँ पर जो है भाई ये ओके प्रूव टू बी, ठीक है, ये होगा नॉट ओनली हैव बीन द टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स इंटेंसिफाई, बल्कि ये भी हैं, ठीक है, नॉट ओनली बीइंग एक्चुअली द टेरिटोरियल ना, बीइंग एक्चुअली नॉट ओनली इज एक्चुअली ना हैव बीन, यस ये ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो हमारा आई सजेस्टेड टू माई क्लिक्स दैट द इंजर्ड मैन शुड बी हेल्प, द इंजर्ड मैन शुड बी हेल्प, लेट द डोर, मतलब शट द डोर लेट द डोर, जिसमें ओपन की भी हेल्प द पुअर, ठीक है, यानी ये बोलते हैं कि भाई द पुअर शुड बी हेल्प, ठीक है, तो क्या होता है हेल्प द पुअर, ओके लेट। अब देखो इसमें क्या होता है हेल्प द इंजर्ड मैन, ठीक है, नहीं ये नहीं आएगा हमारा, क्या होता है वी शुड हैव हेल्प, वी शुड हेल्प द
वी शुड हेल्प द इंजर्ड मैन, लेट हेल्प द, आई सेड टू माई कलीग। देखो बात पास्ट की है तो पास्ट में तो जाएगा, ठीक है, हाँ जी यस, क्योंकि देखो इसमें क्या है, लेट हेल्प द इंजर्ड मैन, लेट अस हेल्प द इंजर्ड मैन। तो इसमें इंजर्ड मैन क्या हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट जब भी हमारा दे रखा होता है तो हम उसको कैसे करते हैं, वी शुड हेल्प द, ठीक है यस, आई सजेस्टेड मतलब वी शुड हेल्प द इंजर्ड मैन, आई सजेस्टेड टू मैन वी शुड हेल्प द इंजर्ड मैन। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, द शुड भी हेल्प नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा सब तभी होता है, जैसे शट द डोर ये होता है हमारा तब मोरल सुअसिशन, लेकिन यार ये भी आ सकता है यार, द मैन शुड बी हेल्प, ना ठीक है यार ये। नेक्स्ट उसके बाद है डोंट गो देयर, ठीक है, तो ही सेड देम नॉट टू गो देयर, ठीक है यस, नॉट टू गो देयर, ठीक है, ही टोल्ड देम नहीं होगा, ठीक है, ही सेड चेंज इन इनडायरेक्ट हो गया हमारा, ठीक है, तो ही टोल्ड देम नॉट टू गो देयर, लेकिन टोल्ड भी हो सकता है यहाँ पर, ही सेड, ठीक है, ही सेड देम, ही टोल्ड देम नॉट टू गो देयर, ही सेड डोंट गो देयर, तो टोल्ड करो ना यहाँ पर, सेड क्यों लगा रहे हो, ठीक है ना, यस टोल्ड करो। नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है, एप्पल ऑफिस आइए, ठीक है, एंड यहाँ पर ग्रामेटिकल एक्ट मेरे हिसाब से तो ठीक होना चाहिए हमारा ना, फॉर द पास्ट 3 ईयर, ये तो ठीक है, बाई कॉन्ट्रास्ट ये भी ठीक लग रहा है मुझे, ओके। भाई मैथ अच्छा नहीं हुआ यार, 10 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गए मैथ में, 102 भाई साहब। रीजनिंग में 33 आया है, जीके में 17 आए हैं, क्वांट में तो वही 10 अटैम्प्ट ये थे, 20 है, पता ही था, इंग्लिश में 32 आए हैं भाई। सॉल्यूशन ये वाला कैसे गलत हो गया यार, 4 2 ही थे क्या, अरे भाई साहब। ओके शोफर वाला फिर तो दोनों, ओनली फर्स्ट है, इज़ एन ऑफिसर इन द आर्म्ड फोर्सेज हैं, लेकिन इसने बोला था यार इन शोफर ड्रिवन ऑफिशियल कार, शोफर तो भाड़े की गाड़ी होती है यार, है ना। वेनेस क्वांट और इंग्लिश, अरे भाई साहब इंजर्ड मैन, ठीक है, तो इसका क्या आएगा, शुड बी हेल्प्ड, वी शुड हैव द इंजर्ड मैन, आई सजेस्टेड टू माई कलीग्स दैट वी शुड हैव द इंजर्ड मैन, ठीक है, तो मतलब ये पता चल गया ना कि भाई अगर हमारा सब्जेक्ट दे रखा ना तो नॉर्मली आता है कि वी शुड हेल्प द इंजर्ड मैन, और क्या होता है, आई सजेस्टेड टू माई कलीग्स दैट, सही कह रहे, इसमें दैट तो आया ही नहीं, इसमें दैट था, इसमें दैट था, और क्या होता है, द दैट द इंजर्ड मैन शुड बी हेल्प्ड, शुड हेल्प आना चाहिए, द वी शुड हेल्प द इंजर्ड मैन, ओके। और इसमें क्या होता है हमारा, ही सेड देम, ही टोल्ड देम नॉट टू गो देयर, अच्छा मैंने क्या लगाया, ही टोल्ड देम नॉट टू, अच्छा रे 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 नॉट टू तो आना ही था यार, ये गड़बड़, ये तो सिली मिस्टेक कर दी, ठीक है, ऑब्नॉक्शियस हानिकारक होता था हमारा, तो मैंने क्या लगाया, एरोगेंट लगाया था, फिर तो डिस्गस्टिंग, अरे यार, ओके। ये क्या है, तो शुड फॉर्मुलेट होना चाहिए था यार, क्या है फॉर्मुलेट, ओके ये गलत हो गया, और इसमें क्या है हमारा, इंस्पायरिंग, एडमायरिंग, कन्विंग, इंस्पायरिंग, पॉज, एनीवन टू पॉज, कितना है, 34% लोगों का, ठीक है, ओके। ये क्या है, तो एपिटोम नहीं होगा, फिर ये क्या होगा हमारा, मेंटोर, एपिगोन, एपिगोन होता है हमारा, ओके ठीक है गाइस।